आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। टेंस की सीरीज में आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके, लिया, गया, इन सब के बाद है, हो, हैं, हूँ आदि शब्द हूँ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और उसके बाद रूल पे आते हैं। रूल तो रूल फर्स्ट क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। और परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस ना हो, सिर्फ परफेक्ट हो तो हमेशा याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। परफेक्ट के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और अगर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट होगा तो फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होता है। उसके बाद अब स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट यूज करेंगे, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब किस रूप में होगी? हैज या हैव के रूप में, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मोहन बाजार जा चुका है। बाजार जा चुका है। मोहन बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। तो मोहन, अब मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर है ना, तो इस वजह से हैज़ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। देखो जरा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो हैज़। और सिंगुलर नंबर कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 होते हैं। ही सी इट नेम। ठीक है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं ही सी इट नेम और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे। तो अगर ही सी इट नेम है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करोगे। तो यहाँ पे ही सी इट नेम एग्जिस्ट कर रहा था मोहन, तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या हैज यूज किया गया है। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो गो वेंट गॉन, मोहन हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे पतंग उड़ा
चुके हैं, वे पतंग उड़ा चुके हैं। तो पहले नंबर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर मेन वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं दे, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। ठीक। थर्ड फॉर्म फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लॉन, दी काइट। ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारा एक कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाँ, तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस रूल में इतना ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है, हैव और हैज है, इसके जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। ठीक। ये तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे स्ट्रक्चर लिख देते हैं जरा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। ये होगा स्ट्रक्चर। तो जैसे एग्जाम्पल, बच्चे गेंद खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। तो बच्चे गेंद खेल चुके हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी हैं, लिया है, गया है इत्यादि शब्द हों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है। और अब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम रूल अप्लाई कर देंगे। और निगेटिव सेंटेंस बस इतना याद रखना है, सेम अफर्मेटिव की तरीके से ही बनेगा, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, बच्चे बहुत हैं तो इस वजह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, द चिल्ड्रेन हैव नॉट प्लेड दी बॉल। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से शुरू हो सेंटेंस तो व्हाट टाइप, और एक जो सेंटेंस के बीच में व्हाई वर्ड्स यूज किया गया हूँ, तो दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो देखते हैं, यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो तो क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं,
तो ये तुम्हारा रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं ये व्हाट टाइप कहलाता है, और दूसरा है यदि सेंटेंस के मध्य में वाई वर्ड्स जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि यदि सेंटेंस के मध्य में वाई वर्ड्स हो तो वाई वर्ड्स की मीनिंग सर्वप्रथम या पहले यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। पहला व्हाट टाइप अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। दूसरा देखो जरा वाई टाइप का, तो वाई वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या किसान खेत जोत चुका है। दूसरा सेंटेंस, मोहन फूल क्यों नहीं तोड़ चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हॉट टाइप है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या सबसे स्टार्ट हुआ पर क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, हैज़ फार्मर, हैज़ द फार्मर जोतना की प्लाउ, थर्ड फॉर्म प्लाउड, दी फील्ड, FIELD, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्यों, कहाँ, कैसे, वाई वर्ड्स सेंटेंस के बीच में हूँ तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मैं फूल क्यों नहीं तोड़ चुका हूँ, यहाँ पे मैं कर दे, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हैव। उसके बाद आई मतलब सब्जेक्ट, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाऊं।
तोड़ना की प्लग, थर्ड फॉर्म प्लग्ड। वाई हैव आई नॉट प्लग्ड दी फ्लावर। सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। ठीक।